हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम द ह्यूमन बॉडी पार्ट 2 के आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र प्रणाली। ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ फॉर अ लिटिल वाइल। अपनी सांस को कुछ देर रोकने की कोशिश करिए। डू यू फील अनकंफर्टेबल? क्या आपको कुछ असहज, कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है? वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीदिंग फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स। हम कुछ मिनटों से ज़्यादा बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकते हैं। वी नीड टू कॉन्टिन्यूसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एयर। हमें लगातार सांस लेने व छोड़ने की आवश्यकता होती है। लेट अस सी व्हाई। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों। You have seen that the digestive food is absorbed into the blood and taken to different parts of the body. आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा कि कैसे पचा हुआ भोजन ब्लड द्वारा अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस डाइजेस्टेड फूड। इस पचे हुए भोजन से ही ऊर्जा यानी एनर्जी रिलीज की जाती है। However, to release energy, oxygen is required. ठीक उसी तरह ऊर्जा रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। We get oxygen from the air we breathe in. ऑक्सीजन हम हवा से लेते हैं जो हम सांस के द्वारा अंदर करते हैं। The process of breathing in air, using it to release energy from food and breathing out the waste gases is called respiration. भोजन से ऊर्जा मुक्त करने और वेस्ट गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हवा में सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। सांस लेते वक्त गैसों का इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कुछ इस तरह होता है। नाइट्रोजन हवा में 78% होती है। इसलिए इतनी ही नाइट्रोजन हम सांस लेते वक्त अंदर लेते हैं और छोड़ते वक्त रिलीज कर देते हैं। इसी तरह हवा में ऑक्सीजन 21% 21% होती है जो कि हम सांस लेते वक्त अंदर लेते हैं, लेकिन केवल 17% हम सांस छोड़ते वक्त रिलीज करते हैं, पूरी रिलीज नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वातावरण में 0.03% होता है, जो कि पूरी की पूरी मात्रा सांस लेते वक्त हमारे अंदर जाती है, लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए 4% मात्रा में रिलीज आउट हो जाती है। इफ़ योर बॉडी डज नॉट गेट ऑक्सीजन, इट कैन नॉट रिलीज एनर्जी for the external and internal organs of our body to do their work. यदि आपके शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो यह हमारे शरीर के बाहरी और आंतरिक अंग ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं। That is why we need to breathe in and out continuously. इसीलिए लगातार काम करने के लिए हमें सांस लेने व छोड़ने की आवश्यकता होती है। The nose, the windpipe and the two lungs are the main organs that form our respiratory system. Nose यानी नाक, windpipe यानी श्वास नली और the two lungs यानी दोनों फेफड़े हमारे मुख्य ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। अब देखिए ब्रीदिंग इन मीन्स सांस अंदर जाने का क्या प्रोसेस है। We breathe in air through our nose. हम हवा में सांस अपनी नाक द्वारा लेते हैं। The hair and the mucus present in the nose trap dust particles. नाक में उपस्थित छोटे छोटे बाल और मकोज यानी एक चिपचिपा सा पदार्थ धूल के कणों को नाक में बाहर ही रोक लेता है। The mucus also traps germs. यानी जो चिपचिपा पदार्थ होता है वह जर्म्स को भी बाहर ही रोक लेता है। Thus क्लीन एयर एंटर्स द विंड पाइप। और इस तरह सिर्फ शुद्ध हवा ही विंड पाइप में प्रवेश करती है। इफ वी ब्रीथ थ्रू आवर माउथ वी डू नॉट गेट क्लीन एयर।
अगर हम अपने मुंह के द्वारा सांस लेते हैं तो शुद्ध हवा हमारे अंदर नहीं जाएगी। दैट इज वाई वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज। इसीलिए हमें हमेशा नाक से ही सांस लेनी चाहिए। फ्रॉम द नोज द एयर पासिस इनटू द विंड पाइप। नाक से गुजरते हुए एयर यानी सांस जो आपने ब्रीद इन की है विंड पाइप में चली जाती है। द विंड पाइप डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। विंड पाइप आपकी 2 शाखाओं में 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है। ईच ब्रांच एंटर्स अ लंग। प्रत्येक ब्रांच किससे कनेक्टेड होती है? लंग से यानी फेफड़े से। इन द लंग्स द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर वी ब्रीद इन गोज इनटू द ब्लड। फेफड़ों में जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है। The blood takes the oxygen to all the parts of the body where it is used to get energy from food. और ब्लड ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है जहां पर इसका इस्तेमाल फूड से एनर्जी प्राप्त करने में किया जाता है। After the oxygen is used up to give out energy, it gets converted to carbon dioxide. ऑक्सीजन का एनर्जी रूप में प्रयोग में आने के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। दिस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन द ब्लड एंड इज टेकन टू द लंग्स। यह वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुलकर फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है। हेयर इट इज गिवन आउट फ्रॉम द ब्लड इन टू द लंग्स। यहाँ इसे ब्लड से लंग्स में पहुंचा दिया जाता है। When you breathe out, it goes out of the lungs and is breathed out through the nose. और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो यह लंग्स में होते हुए नाक के द्वारा बाहर रिलीज कर दी जाती है और इसी के साथ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14। द सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स संचार प्रणाली। Put your hand over the left side of your chest. अपना हाथ अपनी छाती के बाएं तरफ रखिए। Can you feel a throbbing sensation? क्या आप कुछ धड़कता हुआ सा महसूस कर सकते हैं? The throbbing is due to the beating of your heart. यह धड़कन आपके दिल के धड़कने के कारण है। The heart pumps blood to all parts of your body. Heart हमारे शरीर के सभी भागों में ब्लड को पंप करता है। The blood is carried to different parts of your body through blood vessels. Blood हमारे शरीर के विभिन्न भागों में blood vessels means रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पहुंचाया जाता है। The heart, blood and blood vessels make up your circulatory system. Heart, blood और blood vessels means रक्त वाहिकाएं मिल करके हमारे सर्कुलेटरी यानी संचार प्रणाली सिस्टम को बनाती हैं। You have already seen that blood carries food and oxygen to all parts of your body. आप ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि ब्लड फूड और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। It also helps to remove waste material such as carbon dioxide from the body. और यह शरीर के वेस्ट पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। Your heart is about the same size as your closed fist. आपका दिल बंद मुट्ठी की आकृति के समान होता है। It is located in the chest slightly towards the left. यह छाती में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। It is made up of strong muscles that never get tired. यह ऐसी मजबूत मांसपेशियों से बना होता है जो कभी भी थकती नहीं हैं। It beats to pump blood throughout your body all the time. यह हमेशा धड़कता रहता है और पूरी बॉडी में रक्त को संचारित करता है। In a healthy adult human, the heart beats 60 to 80 times a minute.
एक वयस्क मनुष्य में 60 से 80 बार 1 मिनट में दिल धड़कता है। However, when you do physical exercise such as running, your body cells require more food and oxygen to generate more energy. इसके अलावा जब शारीरिक क्रियाएं जैसे दौड़ना आदि हम करते हैं तो शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। Therefore, your rate of heartbeat increases so that more blood is pumped. इसीलिए फिजिकल एक्टिविटीज करते वक्त आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और ज्यादा ब्लड पंप किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।